नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज राज्य सचिवालय में संपन्न हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए। तो वहीं इस दौरान पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया और इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी। इसमें से पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10% की बढ़ोतरी नहीं होगी। राज्य में सभी महाविद्यालयों में हर विकास खंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउटसोर्स पर लगाने का फैसला किया गया। साथ ही वृद्धा और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट आज रुद्रपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनपद के अधिकारियों के साथ निगरानी समिति की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि यह बैठक हर 3 महीने में होती है, मगर पूर्व में कोरोना काल और देपी आपदा के चलते बैठक नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते 2021 में अब उक्त निगरानी समिति की बैठक ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने नववर्ष की सभी को बधाई भी दी है। बैठक हर 3 महीने में होती है। बीच में हाउस चलने की वजह से और उससे पहले कोविड आ जाना, कभी कुछ आ जाना, आपदा आ गई थी। यहाँ आपको पता ही है पूरी लोकसभा में नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों जिलों में, तो उसकी वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। तो इसलिए हमने ये विचार किया है कि 2021 में हम अपनी इस बैठक को कर लें, निगरानी समिति की दिशा की। और कल से नया वर्ष भी आ रहा है, सबको काम का। तो वहीं दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान पिछले 11 साल में बीजेपी को सरकार चलाने का मौका मिला और 10 वर्ष तक कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका मिला है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के चुनाव में प्रचार करने के लिए गति देने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने बैठक की और अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। तो इसके अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देने की भी बात कही गई है। ये 45 दिनों में अभियान को तेज करेंगे और 3 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में नव परिवर्तन रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली होगी। सालों में 11 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला। 10 वर्षों तक उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन इन 21 वर्षों में सरकारें बदली, पार्टियां बदली, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के जिंदगी में परिवर्तन नहीं हुआ। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं और सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार बिल्कुल तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो वहीं मैंगलोर विधानसभा प्रभारी नवनीत राठी का डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील करने का अभियान लगातार जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमजद उस्मानी ने कहा कि मैंगलोर की जनता बसपा और कांग्रेस से दुखी है और तीसरे विकल्प के तौर पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को देख रही है। कल की तरफ जो हम कहते आए हैं, सब बहुत उम्मीद है कोई अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हमारे सब युवा भाइयों को रोजगार, जो मंगलौर हमारी पूरी विधानसभा जिन चीज़ों से त्रस्त है और बदलाव की ओर मंगलौर हर तरीके से तैयार है और देखने को मिल रहा है। मंगलौर में ये मंगलौर नगर जो है, ये मंगलौर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है और यहाँ हमने घर घर जनसंपर्क का अभियान आज से शुरू किया।
तो वहीं नववर्ष के आगमन की पूर्व संध्या पर एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने स्थानीय निवासियों और सैर सपाटा के लिए आए सैलानियों के लिए कहा कि वे नववर्ष के आगमन पर हुड़दंग ना मचाएं और न ही कोविड के नियमों का उल्लंघन करें। यदि वे कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इस दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। जहाँ तक हमारी ट्रैफिक की बात है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सैलानी पर्यटक मसूरी का रुख करते हैं, देहरादून आते हैं, तो क्योंकि कोविड भी जो कोरोना का भी संक्रमण है वो लगातार बढ़ ही रहा है और सर्दियों में कोरोना संक्रमण और तेज़ी से बढ़ता है, तो सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि इस दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क विदाउट मास्क कहीं भी अननेसेसरी ना घूमें। दूसरा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है वो हुड़दंगियों से, क्योंकि नववर्ष सेलिब्रेट करने के चक्कर में कई यंगस्टर अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं और हुड़दंग करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस एक्ट में प्रोविजंस हैं जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। पुलिस एक्ट में चालानिंग की कार्रवाई होती है। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमारे द्वारा किया जा सकता है अगर हुड़दंग का नेचर थोड़ा हाई रहे तो। जहाँ तक सेलिब्रेशन की बात है, जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस है, सभी गाइडलाइंस है कि 10 बजे के बाद डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा और इसके अलावा कोविड कर्फ्यू भी लागू है जो कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है, तो उसका भी सभी से अपील है कि इसका अनुपालन किया जाए, अन्यथा जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने जिन योजनाओं की सौगात दी है वो कांग्रेस ने ही शुरू की थी। तभी आई और आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें हैं, या तो उन योजनाओं का उन योजनाओं का क्या कहते हैं लोकार्पण किया है जो योजनाएं कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुई और कांग्रेस के समय में कोई आधी बन गई, कोई सवा बन गई, कोई किस बन गई। एक तो वो योजनाएं हैं, उसके साथ भाजपा का स्वीकृति और निर्माण का कोई इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है। या तो वो योजनाएं हैं या वो योजनाएं हैं जिनके विषय में आज वो बात कर रहे हैं और वो बहुत कम है। वो ये एक 5वां हिस्सा भी नहीं है टोटल उसका, और वो योजनाएं हैं जो अभी कहीं भी धरातल पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, जैसे उन्होंने कही है। यहाँ तक कि 4 धाम परियोजना जिसको उन्होंने महापरियोजना कह दिया, बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऑल वेदर रोड से अब वो 4 धाम परियोजना में तो आए, और मैं पहले दिन से कह रहा था इस राज्य के अंदर कोई 4 धाम न कोई ऑल वेदर रोड परियोजना नहीं है। मैंने चुनौती देकर के कहा था कि भाजपा दिखाए मुझको कहाँ है वो DPR, कहाँ है वो। और मैं पहले दिन से कह रहा था ये हमारी सरकार के समय में कंसीव हुई है और हमने इसको स्वीकृत करवाया है, और उसके बाद ठीक है उसको पूरा करने का मौका उनको मिला। प्रयाग रेलवे लाइन ये कांग्रेस की ये नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन ये नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की कुछ योजनाएं और जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड की ये 2 रेल परियोजनाएं नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में रेलवे के बजट से एवं अलग बाहर ये स्वीकृत हुई। क्योंकि सौभाग्य से ऋषिकेश कर्णप्रयाग का शुभारंभ हो गया उस समय और बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का शुभारंभ नहीं हो पाया, तो शुभारंभ आज भी नहीं हो पाया है 5 साल बीतने के बाद।
मेरा आरोप है कि टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन को पिछाड़। तो वहीं भादराबाद स्थित बीजेपी कार्यालय पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने राहत राशि के चेक पत्र बांटे और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के चेक को वितरण किया गया। इसके साथ ही बढ़ती ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए गए, जिससे कि गरीब और असहाय लोग ठंड से बच सकें। 75 चेक दिए हैं जो निराश्रित गरीब कमज़ोर लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री उनको राहत देते हैं। ऐसे लोगों को राहत देने से दिल को भी खुशी होती है। सरकार भी चाहती है कि जो कहीं किसी कष्ट में है, बीमार में है, शादी है, विवाह है, तो उसमें हम सब लोग अपनी तरफ से सेवा भाव से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ उस पर अपना सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन लोगों को सहायता देने का काम करते हैं। 75 चेक दिए गए हैं और सभी प्रसन्न हैं। माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी की योजना को फलीभूत कर रहे हैं और सेवा का भाव प्रत्येक चेक अलग अलग धनराशि है, जिसकी आवश्यकता है अनुसार है। किसी को 5 है, किसी को 10 है, इससे भी ज़्यादा है। तो इतने भी बहुत हैं, जैसा हमारे पास उतना नहीं, को चिल्ला का बहुत बढ़िया। हाँ। इससे पहले मिला कोई चेक ना किसी ने भी दिया। तो वहीं नए साल से एक दिन पहले टिहरी जिले के कप्तान नवनीत भुल्लर ने 4 निरीक्षकों सहित 15 उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऋषिकेश के तत्कालीन कोतवाल रितेश शाह को दी गई है। तो वहीं रितेश शाह को नई टिहरी पुलिस लाइन के मुनिकेरेती थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मुनिकेरेती में तैनात कमल मोहन भंडारी को नई टिहरी कोतवाली भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कमल मोहन भंडारी नए साल के मौके पर नई टिहरी कोतवाली पहुंचकर चार्ज संभालेंगे और जबकि इंस्पेक्टर रितेश शाह मुनिकेरेती का चार्ज संभालेंगे। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि ट्रांसफर किए गए सभी निरीक्षक और उप निरीक्षकों को तत्काल नया चार्ज संभालने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं ऑनलाइन व्यापार के विरोध में उत्तराखंड के व्यापारी अब लामबंद हो गए हैं और राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकाली और जीएमएस रोड पर रिलायंस स्मार्ट पर जाकर व्यापारिक नीतियों के विरोध में अपना आक्रोश जताया और धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि एमएनसी के ऑनलाइन व्यापार से उन्हें नुकसान हो रहा है और वहीं 1 जनवरी से जीएसटी के प्रस्तावित दरें बढ़ रही हैं। साथ ही कस्टमर व्यापार को उजाड़ने की एमएनसीज की साजिश हो रही है। इसके विरोध में आज राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने अपनी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। प्लानिंग ये है कि अगर ये लोग अनैतिक व्यापार करने से नहीं माने और जिस तरीके से आज ये लोग भाग गए अपनी दुकानों को बंद करके, व्यापारी वो नहीं है जो कभी अपनी दुकान को छोड़ के भागेगा। व्यापारी कभी अपने मोर्चे को नहीं छोड़ेगा और अगर ये लोग अनैतिक व्यापार करने से नहीं माने तो हम प्रदेश भर में, यहाँ तक कि राष्ट्र भर में, हमारी राष्ट्रीय व्यापार मंडल से भी बात हो गई और अनैतिक व्यापार के खिलाफ पूरे राष्ट्र में आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। और इनको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने आज बंद किया है, ये हम लोगों के ये ना समझे कि कोई भी व्यापारी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जैसे जैसे उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आ रही हैं। आरोपों का दौर शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज कोटद्वार विधानसभा में कोटद्वार बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नगर निगम मेयर द्वारा टैक्स बढ़ोतरी को लेकर कोटद्वार मेयर का पुतला फूंका और साथ ही आपको बता दें कि मेयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सौरभ नौडियाल का कहना है कि हमारी बीजेपी सरकार के द्वारा 10 साल तक कोई भी टैक्स वसूली न किए जाने का प्रस्ताव अभी भी जारी है, लेकिन कोटद्वार में मेयर जबरन टैक्स लागू करने पर आमदा है। आज जो पुतला फूंका गया है, ये जो व्यावसायिक टैक्स के बारे में महापौर कोटद्वार द्वारा पूरे कोटद्वार को भ्रमित किया जा रहा है
उसके विरोध में आज हमने महापौर कोटद्वार का पुतला दहन किया है। आप देख सकते हैं कि चाहे ऋषिकेश नगर निगम हो, रुद्रपुर नगर निगम हो, देहरादून नगर निगम हो, जहाँ जहाँ व्यावसायिक टैक्स लगे हैं, निगम द्वारा तत्काल महापौरों द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 10 साल तक जो टैक्स माफ था उस प्रस्ताव को पारित करके सीधे आगे अग्रसरित कर दिया गया। लेकिन महापौर द्वारा क्या किया जा रहा है, खाली अपने पति सुरेंद्र सिंह नेगी की राजनीति चमकाने के चक्कर में जानबूझ के कोटद्वार में भ्रम की स्थिति अपनाई जा रही है। ना तो इनके द्वारा कोई बोर्ड की मीटिंग की गई, न इनके द्वारा पार्षदों को कहीं निमंत्रण दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि हम फालतू में सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम 2022 में चुनाव में टिके रहेंगे, नहीं तो चुनाव में इनके कोई अस्तित्व नहीं है। तो महापौर महोदय केवल अपने पति सुरेंद्र सिंह नेगी जी के इशारों पे काम कर रही हैं, उनके अनुसार सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रही हैं। और जो ये टैक्स है, टैक्स सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका प्रस्ताव बनाए ना, महापौर महोदय ने कितनी बोर्ड की मीटिंग बुलाई। जब से ये व्यावसायिक टैक्स लगाए तो इस बात का हमारा विरोध है कि महापौर द्वारा कोटद्वार को भ्रम में फंसाया जा रहा है और कोटद्वार के व्यवसायियों को भारतीय जनता। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत विभागीय संविदा कर्मचारियों का सब्र का बांध आज टूट गया और अपनी मांगें पूरी करवाने को लेकर आक्रोशित कर्मचारी परेड ग्राउंड के पास टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनका नियमितीकरण जल्द किया जाए और इसकी मांग के चलते कर्मचारी बीते 47 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और उन्होंने कहा कि बीते 13 सालों से कनिष्ठ अभियंता संविदा के पद पर वह कर्मचारी कार्यरत हैं और लेकिन उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं कर्मचारियों ने टंकी पर चढ़ने के बाद आनन फानन में पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे विभागीय संविदा कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो उनका यह प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। दीप तिवारी है सर, और हम सभी कनिष्ठ अभियंता संविदा पे पीडब्ल्यूडी में 304 जो है कार्यरत हैं। आज 47 डेज हो गए हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए। हम लगातार जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को करते हुए आ रहे थे। आज हमारा 47 डेज, आज हमें पता चला कि कैबिनेट मीटिंग है, उससे पहले ही हमने सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी थी कि हम यहाँ से आक्रोश रैली अपनी निकालेंगे परेड ग्राउंड से सचिवालय तक। इस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे काफ़ी झड़प भी हुई। इन लोगों ने हमारे कुछ साथियों को लेकर के सिद्धूवाला जेल में भी ले गए हैं, अभी उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ बैठे हुए थे तो अभी बताया जा रहा है कि ये साथ के कुछ लोगों से कोई पुलिस वालों की कोई अभद्रता या कुछ हुआ है। उसके बाद वहाँ से हमें पता चला कि 2 लड़के हमारे साथ के ये चढ़ गए हैं ऊपर। हम सभी भागे हुए यहाँ को आए, प्रशासन आया, सभी ऊपर से उनको बुला रहे हैं लेकिन बात नहीं आ रहे हैं, वो नीचे इसलिए नहीं आ रहे हैं। सबका मानना भी यही है, कहना भी एक ही है कि कैबिनेट में जो हमारा प्रस्ताव है एक तदर्थीकरण से संबंधित, वो आज पास हो। इससे पहले भी हमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपका मैटर पास होगा, किया जाएगा, आपके लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी मांगे यही हैं कि जल्द से जल्द आज ही इस मैटर को सुलझाते हुए जो है मिनिस्टर साहब कैबिनेट में इस चीज़ को उठाएं और इसका प्रस्ताव पास करें, क्योंकि हम लोग जो संविदा वाले हैं 8 से 10 साल लगातार विभाग में, राज्य में रह करके सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम एक नियमित अभियंताओं की भांति काम करते हैं, एक हमारा जो चयन है वो भी एक। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।